देखिए, इज़राइल की मुसीबतें कम अभी फ़िलहाल नहीं हो रही हैं क्योंकि एक तरफ रॉकेट का हमला हमास की ओर से जो दक्षिणी इलाके में है, चाहे वो सरदूत का इलाका हो या फिर अश्कलेन हो, वहाँ लगातार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इसलिए बढ़ गई है क्योंकि उत्तर के इलाके में, यहाँ से लगभग 150 से 160 किलोमीटर आगे जो उत्तर की सीमा है, वहाँ से हिज़्बुल्लाह का हमला लेबनान की जो सीमा है, उस इलाके में शुरू हो गई है। और अब ऐसे में इज़राइल की ओर से बड़ा मोबिलाइज़ेशन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में हमने देखा है टैंक, जीप, रिजर्व जो फोर्स है उसको वहाँ भेजा गया है। यहाँ तक कि जो हिजबुल्लाह का एक वॉच टावर था उसको भी बम से उड़ा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आशंका जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में जो आतंकी हैं हिजबुल्लाह के, वो इजराइल में प्रवेश कर रहे थे। कुछ मार गिराए गए, लेकिन संभवतः उनमें से बहुत सारे प्रवेश करने में कामयाब रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ रॉकेट का हमला, इजराइल उसको अपने आयरन डोम से जवाब दे रहा है, तो दूसरी तरफ जो उनकी बटालियन है, जो फोर्स है, जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं, वो कोशिश कर रही है कि हर खतरे से निपटा जाए। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि एक तो अब धमकी दी जा रही है गजा स्ट्रिप की ओर से, हमास की ओर से, कि अब अगर किसी भी बिल्डिंग पर बम गिराए गए तो वो जो इजरायली नागरिकों को उसने अपने कब्जे में लिया है, बंधक बनाया है, उनमें से उनको मारता रहेगा। मिला के नुकसान अगर देखें तो मासूम लोगों का दोनों तरफ है, चाहे गजा की तरफ हो या फिर इजराइल की तरफ हो। लेकिन जिस तरह का हमला हमास ने छेड़ा, उसके बाद इजराइल को जवाब देना था, और जवाबदेही कार्रवाई में जाहिर है वहाँ के भी लोग मारे गए हैं। लेकिन अभी भी खतरा बहुत सारे उन इजरायली नागरिकों पर है जो अभी बंधक बनाए हैं। तो कुल मिलाकर के इजराइल की कोशिश तो ये है कि जल्दी से जल्दी पहले तो जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो गजा स्ट्रिप को घेरेबंदी करें। उससे पहले जितने बंकर्स हैं, कई जगहों पर यहाँ बंकर बनाए गए हैं या सकरे इलाके हैं, वहाँ आतंकी छुपे हैं, तो फिल्टर आउट करके उन्हें पीछे भगाया जाए या उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए, मार गिराया जाए, नागरिक वहाँ से निकल चले। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि शायद आयरन डोम की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो कहीं ना कहीं हमास ने पहचान ली है। और इसलिए हर दिन, हमने जब कल भी देखा एस्कलॉन में जब अटैक हो रहा था, बड़ी संख्या में रॉकेट आ रहे हैं। तो खतरा बढ़ रहा है, इजराइल की चुनौतियां बढ़ रही हैं, इसके साथ साथ उसकी तैयारियां भी बढ़ रही हैं। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि शायद अभी जो स्थिति है, इसमें एस्केलेशन और आगे बढ़ेगा।